जंगल में इन दिनों सर्दियों के मौसम के साथ साथ डर का माहौल भी था। कहते थे ऊंची पहाड़ियों पर एक पुरानी गुफा है जहाँ चील रहती है। अगर कभी कोई पक्षी उसे देख लेता तो डर के मारे कांप उठता। कोई उसकी आवाज सुन लेता तो सब छिप जाते थे। कहते थे वो चील बच्चों को उठाकर ले जाती है। वो बहुत खतरनाक है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उस चील के दिल में कैसी तन्हाई है, कैसी भूख और कैसी ममता छुपी है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई अपने बच्चों को समझा रही थी। कुकू बेटा सुनो, आज हम दाना लेने जा रहे हैं, पर याद रखना जब तक हम न आए इस घर का दरवाजा और खिड़की बंद ही रखना। कितनी भी मीठी आवाज क्यों न लगे, कितना भी कोई अपना सा लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना आपने। लेकिन मम्मा, अगर मैं डर गई तो मैं क्या करूँगी मम्मा? मम्मा, गुड़िया बहुत डरती है। बताएं आप, मैं तो बड़ा हूँ ना, मैं इसका ख्याल रख लूँगा, पर ये समझती नहीं है। कुकू बेटे, डरना बुरा नहीं है मेरे बच्चों, बुरा है डर से हार मान लेना। याद रखना, सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि भी अपने बेटे जग्गू को समझा रही थी। जग्गू मेरे बेटे, याद रखना इस जंगल में भोले पक्षियों की कोई जगह नहीं। जहाँ आवाजें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मगर खतरा हमेशा सच्चा होता है। तुम्हारी हंसी और तुम्हारी मासूमियत, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मेरे बच्चे, इसे बचा कर रखना, घोंसले से बाहर मत जाना। अब चल, एक काम करती हूँ, तुझे मैं चिड़िया के घर पर छोड़ आती हूँ। उसके बच्चों के साथ रहना तू, और अपना और सबका ख्याल रखना, किसी को बाहर मत जाने देना। अरे मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं तो वैसे भी बड़ा हूँ, सबका ख्याल रख लूँगा। गुड़िया और कोको का भी, कबूतर चाचा के बेटे का भी, सबका ख्याल रखूंगा मैं, किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा। अब चल, जल्दी चल, चिड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू के साथ अपने घोंसले से निकल जाती है और वो रानो चिड़िया के घर के बाहर चली जाती है। घर के बाहर मिठू तोता पहले से मौजूद था, और फिर रानो चिड़िया, गौरी कवि और मिठू तोता, वो तीनों मिलकर दाना लेने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया के दरवाजे पर कबूतर दस्तक देता है। अरे दरवाजा खोलो बेटा, मैं हूँ तुम्हारा कबूतर चाचा, तुम्हारे लिए अपने बेटे गुड्डू को लाया हूँ। खोलोगे तो अकेलापन नहीं लगेगा, सब बच्चे साथ रह लेना। गुड्डू भी अकेला था। बेटा, मैं भी भोजन लेने जा रहा हूँ। कुकू चिड़ा उसकी आवाज को सुन लेता है। वो समझ जाता है कि ये कोई गैर पक्षी नहीं, बल्कि ये तो कबूतर चाचा हैं। चाचा, मम्मा कहकर गई हैं कि किसी की आवाज सुनकर दरवाजा मत खोलना। आप सच में चाचा हो ना? हाँ दोस्त, मैं हूँ, मुझे अंदर आने दो ना, बाहर बहुत ठंड है यार। और फिर कुकू ने दरवाजा खोल दिया। कबूतर अपने बच्चे को वहाँ छोड़कर भोजन की तलाश में निकल गया। वहीं दूसरी तरफ गुफा में चील खुद से ही बातें कर रही थी। अरे कितना सारा अनाज है, ये बोरियां भरी पड़ी है मेरे पास। अब मैं तो अकेली हूँ, किसके साथ बांटूं, किसे बुलाऊं? सब तो मुझे राक्षस समझते हैं। काश ऐसा हो, कोई एक मासूम पक्षी मेरे पास आए और कहे, चील आंटी मुझे भूख लग रही है, मैं तो अपनी सारी दौलत लुटा दूंगी उस पर। चील की आंखों में आंसू थे और उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, उसे किसी का अपनापन चाहिए था। अरे जंगल में इतनी बर्फबारी हो रही है, ये सारा दाना सील जाएगा। एक काम करती हूँ, इस दाने को पक्षियों में बांट देती हूँ। कोई तो पक्षी होगा जो मुझ पर यकीन करेगा, और अगर नहीं किया तो जंगल में छोड़ दूंगी, खुद ले लेंगे पक्षी। इतना कहकर चील वो भोजन की बोरियां उठाती है और अपनी गुफा से बाहर निकल जाती है। वो जंगल में पेड़ों के ऊपर तेजी से उड़ रही थी। आसमान में उसे उड़ता देख वो जानती थी कि पक्षी तो डर ही जाएंगे। तभी वो वहीं पहुंच जाती है जहां सभी बच्चे अकेले थे। चील बच्चों के दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी चील दीदी हूँ, आओ मेरे घर चलो, तुम्हें गर्मा गर्म दाल चावल खिलाऊंगी, भूखा नहीं रहना पड़ेगा बच्चों तुम्हें। सभी बच्चे घर के अंदर डर जाते हैं। कुकू चिड़ा हिम्मत करता है और चील से कहता है, मगर हमने सुना है, सब कहते हैं आप हमें खा जाओगी। बेटा, ये दुनिया हमेशा डर का चेहरा दिखाती है, सच का चेहरा कोई नहीं दिखाता। अगर तुम चाहो तो मुझे अपना मान लो, वरना मैं लौट जाऊंगी बच्चों। लेकिन यकीन मानो, मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए है। मुझ पर एतबार करो बच्चों, और चलो मेरे साथ।
बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो घोंसला नहीं खोलते। लेकिन तभी अचानक जोरदार हवाएं चलने लगती हैं, जिससे घोंसला टूट जाता है और बच्चे घोंसले से बाहर गिर जाते हैं। चील को उन पर बहुत दया आ रही थी। बच्चों के पास अब कोई और चारा नहीं था। वो बच्चे चील के साथ उसकी गुफा की ओर चले जाते हैं। चील चूल्हा जलाती है और सबके लिए दाल चावल बनाती है। दाल चावल की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। अरे आंटी, अब तो मेरे पेट से आवाजें आने लगी है, जल्दी से दे दो बस। हाँ आंटी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मेरी मम्मा एक कौवी है, कहती थी कि चील की बातों में ना आना, पर आप तो बहुत अच्छी है। अब बस जल्दी से खाना दे दो, मैं तो अपनी माँ के लिए भी ले जाऊंगा। चील आंटी, ये कुक्कू भैया और जग्गू भैया तो बहुत भूखे हैं, आप आराम से बनाएं, हमने कोई कच्चा खाना थोड़ी ना खाना है। अरे हाँ बच्चों, बस मुझे 2 मिनट दो। ये सिर्फ खाना नहीं है, इसमें मेरा दिल पका है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से खिलाऊंगी। ये सिर्फ दाल चावल नहीं, मैं तुम्हें प्यार परोसूंगी। शायद आज तुम्हारे होने से मेरी तन्हाई हमेशा के लिए मिट जाएगी। और फिर सभी बच्चे भर पेट दाल चावल खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी, रानो चिड़िया, मिठू तोता और बंटी कबूतर वो उड़ते हुए जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर पहुँचते हैं। घोंसला टूटा हुआ देख उन सब की तो जान निकल जाती है। हे भगवान, ये बच्चे कहाँ चले गए? मिठू भैया, बंटी भैया, अब हम कहाँ ढूंढेंगे इन बच्चों को? मेरी तो जान जा रही है, आंसू सूख गए हैं। समझ नहीं आता हमारे बच्चे किस हाल में होंगे। अरे रानो, ऊपर से वो चील, ना जाने चील ने तो नहीं खा लिया बच्चों को। अरे तोते भाई, शुभ शुभ बात करो। क्या खाना पीना लगा रखा है? जल्दी जल्दी हमें हर तरफ अलग अलग दिशाओं में जाकर बच्चों को ढूंढना चाहिए। यूँ अपशगुनी बातें ना फैलाओ। हाँ मिठू भैया, गौरी बहन सही कह रही हैं। भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करे, जल्दी चलो। और फिर जंगल के सभी पक्षी उसी गुफा की तरफ जाते हैं। वो हिम्मत से गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। तुम तो वही चील हो ना, जिससे हम डरते थे, जिसे हम राक्षस समझते थे। हमारे बच्चे तो सुरक्षित हैं और खुश भी लग रहे हैं। हाँ बहन, मैं वही हूँ जिस पर तुमने शक किया, मगर जिसने तुम्हारे बच्चों को अपनी जान से ज्यादा बचाया, मैं वो भी हूँ। डर अक्सर सच को ढक देता है। मैंने सिर्फ यही चाहा था, कोई मुझे अपने जैसा मान ले, और तुम्हारे बच्चों ने मुझे वैसा ही माना। चील दी, आप नहीं जानती, आपने हमारी सबसे बड़ी दौलत बचा ली है। हमारे बच्चों की जान बचाई आपने। आप अब सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि आप तो पूरे जंगल की माँ हैं। और ऐसे ही जंगल के सभी पक्षियों ने उस चील को अपना मान लिया। चील ने उन्हें बहुत ही सुंदर मोर पंख का घर भी बना कर दिया, जिसमें सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से सबने सीखा कि डर और शक सबको अंधा बना देता है। जिसे हम सबसे खतरनाक समझते हैं, कभी कभी वही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। असली ताकत डर में नहीं, किसी की रक्षा करने में। करवा चौथ आने वाला था। लाल जोड़ा पहनकर, हाथों में चूड़ी और पायल की छनक त्योहार की रौनक को बढ़ा रही थी। एक औरत अपने हाथ में चूड़ियों की एक टोकरी लेकर नदी किनारे की ओर जा रही थी। वो थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो टोकरी जमीन पर रख देती है और नदी की ओर देखती है। हे चांद महाराज, आज फिर करवा चौथ है। हर साल मैं इन्हीं चूड़ियों को पहनकर आपका व्रत करती हूँ। इन्हीं में मेरी सुहाग की दुआ है। मेरी उम्मीद है, अगर कभी मैं इन्हें भूल भी जाऊँ तो आप इनका